जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी भाई लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में मैं आपके सामने महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये अपडेट इसीलिए है क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन उन भाइयों के लिए एक मौका है जिनकी हाइट कम है, जो एसएससी-जीडी में हाइट ज़्यादा होने के कारण नहीं जा पाते, या फिर जिनका सपना है कि बीएसएफ में जाकर के ट्रेड्समैन की जॉब करना। बीएसएफ ट्रेड्समैन एक ऐसी जॉब होती है दोस्तों जिसमें आपको वर्दी बाकायदा मिलती है, बस काम ट्रेड्समैन का होता है। इसमें कुक हो गया, बार्बर हो गया, स्वीपर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, माली हो गया, कुबलर हो गया, टेलर हो गया, इन सभी पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। जिसमें दोस्तों कुक, वाटर कैरियर और वाशरमैन के लिए सिर्फ आपको एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट लगता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप बना सकते हो। लेकिन बाकी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगता है, सिर्फ आपको ट्रेड का टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वैकेंसी आ रही है और 2140 पोस्ट के लिए इसका नोटिफिकेशन है। लेकिन दोस्तों ये टोटल आपके कुछ पद इसमें और खाली है, तो टोटल 2500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जाम पहले होने वाला है, उसके बाद ही आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फिजिकल आपका नॉर्मल होता है। इसमें बात होती है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जाम की, क्योंकि रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। फिजिकल तो क्वालिफाई नेचर का होता है, बहुत सारे भाई क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन रिटन एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स लेकर के आता है उसी का दोस्तों फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर से जिसका सपना है इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में 110% सिलेक्शन लेने का, तो उसको अभी से जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, अब अभी से जागरूक होना पड़ेगा, तो रिटन एग्जाम की उसको तैयारी करना पड़ेगा। और रिटन एग्जाम की तैयारी जो कैसे करे उसके बारे में सारी अपडेट बताऊंगा मैं, क्योंकि रिटन एग्जाम ही आपका मेन है और ये वैकेंसी में कम हाइट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो बता दूं कि रिटन एग्ज़ाम का जो यहाँ पर आपका पोर्शन होता है, आपका एक तो होता है हिंदी, दूसरा होता है आपका मैथ, तीसरा होता है आपका रीजनिंग और चौथा होता है आपका जीके जीएस। ठीक है, अब हिंदी आपका टोटल 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, मैथ आपका 25 मार्क का होता है, रीजनिंग आपका 25 मार्क का होता है और जीके जीएस आपका 25 मार्क का होता है। अब बात करें दोस्तों आपको कमांड किस पर बनानी है, तो दोस्तों देखो जीके जीएस तो सभी लोग जानते हैं आउट ऑफ कवरेज होता है, इसको जितना भी पढ़ो उतना कम है। लेकिन आपका एक बात है, मैं आपको खुद बताऊं, मैं खुद सीआईएसएफ फायरमैन जिसमें ऐसा ही सिलेबस होता है, उसमें टोटल मैंने भी 72 मार्क्स पाए थे और जो है मेरे एरिया की जो है कट ऑफ इधर उधर से 78 के आसपास थी, जिसके कारण 6 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, फाइनल मेरिट आउट हो गया मैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी में आपको अगर से क्या करना है, आपको पकड़ बनाना है हिंदी में और मैथ में और रीजनिंग में। ठीक है, जीके जीएस में आपको अभी उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको 3 पर ही अभी फोकस करना है और आपके एग्ज़ाम से 2 से 3 मंथ्स पहले आपको ये जीके जीएस को कवर करना स्टार्ट कर देना है। जिसमें भी आपको क्या करना है, जीके जीएस में तो स्टैटिक जीके इस पर ज़्यादा फोकस करना है और करेंट अफेयर पर। ठीक है, तो ये हो गया जीके जीएस के लिए, लेकिन बाकी पर इस पर आपको भी फोकस करना है। ठीक है अब एक बात है कि आप जो है रीजनिंग और मैथ और हिंदी कैसे पढ़े। ठीक है, ये आपके सामने एक चैलेंजिंग बात हो जाती है कि रीजनिंग, हिंदी और मैथ हम कैसे पढ़े। ठीक है, तो बात करें हम दोस्तों हिंदी की, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी के लिए आप कुछ मत करिए, आपके पास नॉर्मल जो भी बुक होंगी उससे सबसे पहले तो उस बुक को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उस बुक को पढ़ लीजिए और उसी, जैसे कि आप मान के चलिए बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर एक सर्च करिए अंकित भाटी एसएससी-जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट। अंकित भाटी एसएससी-जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ जाएगा, वो भी अवतार बैच वाला। तो वहाँ से दोस्तों उन्होंने 40 प्रैक्टिस सेट कराया है, तो उसको आप अगर से कर लेते हैं तो आपकी हिंदी बहुत मजबूत हो जाएंगी और उसके बाद आप बुक से पलटाते रहिएगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे और बुक से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हिंदी की ये बात होगी। अब रीजनिंग की बात आ जाती है, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक रीजनिंग पर भी ऐसा ही सर्च करना है कि राहुल सर RWA रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। तो उन्होंने भी 30-40 प्रैक्टिस सेट कराया है, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए और किसी भी बुक से रीजनिंग की जो है रिवीजन कर लीजिए, मतलब यूट्यूब से प्रैक्टिस और बुक से उसका रिवीजन। ठीक है, और बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको ये सेम प्रोसीजर अपनाना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर आपको यही अपनाना है और जीके जीएस के लिए आपको दोस्तों बस 3 मंथ पहले ही अपनी जो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है और बाकी के लिए तो प्रैक्टिस कर लेना है, वो भी प्रैक्टिस सेट से, है ना। अब बात करते हैं कि अगर से कोई भी बंदा फ्रेशर है तो वो कहाँ से उसको पहली बार तैयारी करना चाहिए विदाउट एनी मतलब प्रैक्टिस सेट के। तो बता दो कि इनके मतलब अभी तो वो तैयारी करते रहिए, अभी तो क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी मतलब अप्लाई स्टार्ट होने को है, तो अभी तो तैयारी करते रहिए। लेकिन बता रहा हूँ कि जैसे ही वैकेंसी आ जाती है तो दोस्तों RWA आपके लिए बेच लेकर के आएगा। तो RWA मतलब रोजगार विद अंकित, तो इससे जुड़ जाना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप अभी RWA का वेट मत कीजिए, आप अभी से तैयारी करेंगे तो ही आपका जो है सिलेक्शन निश्चित होगा, क्योंकि आप फिर बाद में भीड़ में शामिल हो जाएंगे और अभी आप अकेले चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आ जाती है
कि स्ट्रेटेजी से आप जो है अपना काम कर सकते हैं, है ना। और इसकी कट ऑफ भी देखा जाए तो अगर से जनरल कैटेगरी से हो तो आप अगर से 80 प्लस लाते हैं तो आप सेफ होते हैं, और ओबीसी कैटेगरी वाले 70 प्लस वाले सेफ होते हैं, और आपका एससी एसटी वाले 65 में प्लस में सेफ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये बात होती है कि सेफ होने की, ठीक है। 70 से 75 ही रहता है ओबीसी का, उससे ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन एससी एसटी 65 में एकदम सेफ होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब अगर से आप सोच रहे हैं कि हमें दुनिया भर की बुक न लेते हुए केवल एक ऐसी ऑलमोस्ट बुक बताइए जिससे भैया हम तैयारी कर सके, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं। बुक इसके लिए बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और इस बुक की दोस्तों खास बात यह है कि दोस्तों इसमें 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है 2 सॉल्व्ड पेपर्स के साथ सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों बता दूं कि इस बुक की खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी अटैच किया गया है। और आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही जो है क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो देख सकते हैं ये बुक है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ, और चक्षु पब्लिकेशन दोस्तों आपको मैं बता दूं इस बुक के अलावा अपनी प्रैक्टिस सेट की भी बुक प्रोवाइड करता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको उसकी स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट की बुक चक्षु पब्लिकेशन प्रोवाइड करता है इस बुक के साथ में। तो दोस्तों अगर से आप ये दोनों बुक लेना चाहते हैं तो इन दोनों बुक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ से आप ये ऑनलाइन परचेस कर लेना, या फिर आप इसे ऑफलाइन अपने नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर से सिलेक्शन लेना हो तो चक्षु पब्लिकेशन इज द बेस्ट बुक ऑफ द बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो दोस्तों यही था वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया कि वैकेंसी आपकी आ रही है। रिटन एग्जाम पहले होगा, बाद में फिजिकल होगा, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करना है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है ना। रिटन एग्जाम ही मेन है, और कम हाइट वालों के लिए गोल्डन चांस है, तो इस गोल्डन चांस को जाने मत जाना, ठीक है। अगर से आपके फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।